हेलो दोस्तों, नए फैशन डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको पिंटेक्स वाली कुर्ती का डिजाइन बनाने के लिए बनाएंगे, जिसमें हमारी पिंटेक्स रहेगी, साथ में हमारा फ्लैट कॉलर भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने सामने पल्ले को लेना है सबसे पहले, जिसमें हम पिंटेक्स देंगे। तो देखिए दोस्तों, पिंटेक्स को आपको किस तरीके से देना आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो आप सामने पल्ले को कटिंग ना करें, एक चौड़ा पीस ले लें जिसमें आप सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पहले आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा कपड़ा है, तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि पिंटेक्स को हमें किस तरीके से देना है। तो बीच में हमारी प्लेकेट पट्टी रहेगी, जिसके लिए हम 1.25 इंची छोड़कर पिंटेक्स को देंगे। तो यहाँ से हमें 1.25 इंची में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 1.25 इंची में मार्क लगा दे और उसके बाद में यहाँ पर कट दे दे। तो यहाँ पर हमने कट दे दिया है। अब हम आपको बता देते हैं पिंटेक्स की जो हम लंबाई देंगे वो देंगे 15 इंची। तो 15 इंची हमें पिंटेक्स की लंबाई देनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पिंटेक्स को पकड़ेंगे। तो चलिए हम पिंटेक्स देकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे दोनों कट हो गए। तो बीच में हमने 2 इंची का गैप रखा है। अब हम पिंटेक्स को देना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पिंटेक्स को देना है। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पिंटेक्स को आपको एकदम सीधा बैठाना है, कहीं पर आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पिंटेक्स को बैठाकर इसमें सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है, तो अब हम इसकी सिलाई देते हैं। तो एकदम टॉप में हमारी ये सिलाई जाएगी। और यहाँ पर लाकर जहाँ पर हमने 15 इंची का जो मार्क मारा है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा मार्क है, यहाँ पर लाकर हम इसे बांध देंगे। तो दिखा दे दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पिंटेक्स दे दिया है। तो पिंटेक्स को आपको एक ही तरफ पलटना है, जिधर भी पलटना है। तो इस तरीके से हमने इसे प्लेकेट पट्टी की तरफ पलट लिया है। अब हम इसमें और पिंटेक्स देंगे। तो ये पिंटेक्स हमें हाफ इंची दूरी में देने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पिंटेक्स से आपको 1/2 इंची दूरी में पिंटेक्स को देना है। तो इस तरीके से आप पकड़ेंगे, एकदम 1/2 इंची दूरी में पिंटेक्स देते जाना है। तो और यहाँ से नाखून से इसे चाहे तो आप अच्छी तरीके से बैठा लें। तो यहाँ फिर हम 1/2 इंची दूरी यहाँ पर पकड़ेंगे। तो 15 इंच में हमारा मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ से हम 1/2 इंची दूरी पकड़कर फिर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 4 पिंटेक्स इस तरफ दे दिए हैं, पल्ले के उस तरफ। अब पल्ले के हम 4 पिंटेक्स इस तरफ देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पिंटेक्स दे दिए हैं। तो 2 इंची दूरी में हमने ये पिंटेक्स दिए हैं। 4 पिंटेक्स हमारे इधर है, 4 पिंटेक्स हमारे इधर है, और बीच में हमारी 2 इंची की दूरी है, जो कि हमारी जब हमने इसे फोल्ड किया था तो हमने 1 इंची दूरी ली थी। तो ये दोनों मिलाकर हमारी 2 इंची दूरी बनी है। अब हम इसमें सामने पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है, जिसमें हमने पिंटेक्स दिए थे। अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम गले की जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 3.5 इंची, और यहाँ से हम इसे 3 इंची टिप करेंगे। और उसके बाद में हम इसे सीधा करेंगे, यहाँ भी सीधा करेंगे, और यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। आप बता देते दोस्तों, गले का जो टिप देंगे वो देंगे 7 इंची। तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रखें। तो हमने 7 इंची देना है, तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में हम इसे इस तरीके से भी आकार देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको भी कर देना गले को। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में दोस्तों, यहाँ से प्लेकेट पट्टी को आप खोलेंगे 7 इंची, बीचों बीच कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बीचों बीच इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं, इसे हमें बनाना किस तरीके से है। तो यहाँ पर हम प्लेकेट पट्टी को बनाएंगे। तो प्लेकेट पट्टी के लिए हमने 2 पट्टियाँ ली। तो एक पट्टी हमने 2.5 इंची चौड़ी ली है, और एक पट्टी हमने 3.25 इंची चौड़ी ली है। तो 2.5 इंची पट्टी में हम नीचे की पट्टी बनाएंगे, और 3.25 इंची पट्टी में हम ऊपर की पट्टी बनाएंगे। तो ये हमारी 2.5 इंची पट्टी है। तो इसे हमने पहले सीधे की तरफ लिया है, तो इधर हमारा उल्टा हो गया,
और ये वाली पट्टी में भी हम मार्क लगा देते हैं, ये हमारी उल्टी हो गई। तो पहले हम नीचे की पट्टी बनाएंगे, तो इसे हमने सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है। और तो बता दें दोस्तों, ये पट्टी हमारी उरेव है, यानी कि क्रॉस पट्टी है। इसे हमने इस तरीके से रखना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो चलिए देखते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से रखना है, ये वाला पल्ला हमारा सीधा आना चाहिए। तो और ये जो पट्टी हमारी एकदम इसी के बराबर में रहनी चाहिए। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ किनारे तक आने में सिलाई को आपको घुमाना है। तो देखिए दोस्तों, इस पट्टी को आपको हल्का से यहाँ पर घुमा देना है। तो ये पट्टी हमारी लग गई है, हम पीछे से इसे पलट लेंगे और इसे नाखून से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। अब हम इसे फिर सीधे की तरफ करेंगे और आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड और करेंगे। तो चलिए अब सिलाई दे देते हैं। तो ये सिलाई हमें इस तरीके से देनी है ताकि हमारी नीचे वाली सिलाई छिप भी जाए और एकदम इसी के पास में ये सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पट्टी को खींचना नहीं है क्योंकि क्रॉस पट्टी है हमारी, तो इसे हल्के हल्के ही सिए। तो यहाँ पर हमारा शेप थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है इस तरीके से, तो पट्टी को भी आपको क्रॉस टाइप का ही सीना है। एक तरफ की हमारी पट्टी लग गई है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को बैठाएंगे। तो पहले आपको पट्टी को इस तरीके से देख लेना है कि इधर हमारा उल्टी पट्टी है, तो इसे हम सीधे की तरफ बैठाएंगे। तो जैसे हमने उधर की पट्टी लगाई है उसी तरीके से आपको इधर की पट्टी भी लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो ये सिलाई भी हम यहाँ तक देंगे जहाँ पर हमारा कट है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दी है। तो पट्टी को आपको 1.5 से 2 इंची लंबा ही रखना, उससे ज़्यादा लंबा नहीं रखना। अब आपको पट्टी में यहाँ पर कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, कटिंग किस हिसाब से करनी है तो हम सीधे सी बात आपको बता देते हैं। तो यहाँ से आप 1.25 इंची कपड़ा निकाल दें, तो 1.25 इंची में मार्क दे दें और यहाँ का कपड़ा इस तरीके से निकाल दें। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब सामने की तरफ हम इसे करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बैठाना है दोस्तों, जहाँ पर हमारा भी है। तो अब पट्टी को आपको 3 पॉइंट का फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लें और इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा बैठाने का तरीका वही रहेगा जिस तरीके से हमने इस पट्टी को बैठाया है। तो देखिए दोस्तों, क्रॉस के पास में आपको पट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैठाना है ताकि ये वाला हिस्सा भी हमारा क्रॉस ही जाए और देखने में खूबसूरत लगे। पट्टी को बहुत ही सावधानी से आपको बैठा बैठा कर सीना है, ज़्यादा इसे खींचना नहीं है, नहीं तो आपकी पट्टी सही से नहीं बैठेगी। और यहाँ पर लाकर जहाँ पर हमारी दूसरी पट्टी खत्म हो रही है, इससे कम से कम 1.25 इंची हम पट्टी को ऊपर में चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें 1.25 इंची सिलाई को रोक देना है और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे। अब पट्टी को आपको इस तरीके से बैठाना है। तो थोड़ी अगर लंबी लगे आपको पट्टी तो थोड़ी सी आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस तरीके से शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। भी देना चाहते हैं तो भी, और स्क्वायर देना चाहते हैं तो स्क्वायर। तो हम इसमें स्क्वायर ही शेप देंगे जो कि अच्छी लगेगी।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये प्लेकट पट्टी बन गई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनी है। अब हम इसे पीछे पल्ले के साथ में जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, जिसमें हम 1 इंच डीप किया हमने पीछे का गला और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर मिलाकर इसके शोल्डर को सिएंगे। तो दोनों तरफ हम सिएंगे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को भी जोड़ दिया है। अब हम इसमें देखना है कि हमारा कॉलर कितना आएगा। तो यहाँ पर हम कॉलर को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कॉलर हमारा आ रहा है 18.25 इंची। चलिए कॉलर को कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी पेस्टिंग, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो इसमें कॉलर की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है तो आप समझ लें। तो दोस्तों ये हमारा फ्लैट कॉलर है, तो फ्लैट के हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। इसे हम गुलाई में मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम गले की गुलाई देते हैं उसी तरीके से आपको इसको भी गुलाई में मिलाना है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने गले की गुलाई दी है। तो जो हमने सामने का जो गला जो हमने कटिंग किया है, तो इसकी गुलाई हमें जिस हिसाब से दी है उसी हिसाब से आपको यहाँ की भी गुलाई को रखना है। तो यहाँ की गुलाई को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। अब हमें यहाँ पर 18.25 इंची नापना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 18.25 इंची नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नाप आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि 1 इंची चौड़ा कॉलर देना है। तो 1 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो सामने में 1 पॉइंट हम कम ही रखेंगे ताकि शेप हमारी अच्छी आए। तो इस तरीके से हमें मार्क लगाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कॉलर कट चुका है। अब हमें इसमें एक चीज़ और चेंज करनी है। क्या करना है तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हमारा जो गला है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा गला हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब हम सिलाई से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है। तो आपको इस शेप में देना है कि इसके हिसाब से ही आपको बैठाना है। तो यहाँ पर हमारा गोल गला इस तरीके से बैठ जाएगा। तो इसे भी आपको इस हिसाब से बैठाना है ताकि ये हमारी शेप यहाँ पर अच्छी आए। इसी के सेंटर में हमारी ये शेप आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। दूसरी तरफ भी देंगे। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर को चिपका लिया है और एक तरफ हमने इस तरीके से इसे फोल्ड भी कर दिया है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो नीचे में हमारी 1/2 इंची मार्जिन रहनी चाहिए नीचे पल्ले में। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे। तो एकदम बटन के किनारे हमारी ये सिलाई होगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी 1 पॉइंट की मार्जिन छोड़ देनी है सिलाई देने समय। तो इस तरीके से आपको हल्का से यहाँ पर छोड़ देना है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट दे दें ताकि ये आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पर भी हमारी गुलाई है, तो यहाँ पर भी कट दे देते हैं। अब इसे आप पलट लें। तो दोस्तों इसे हमने नाखून से अच्छी तरीके से बैठा लिया है। चाहे तो आप इसे प्रेस से बैठा लें और 3 पॉइंट की मार्जिन लेकर इसकी नीचे की कटिंग कर दें। और अब हम इसे इस तरीके से बीच करेंगे और यहाँ पर कट देंगे। अब हम सूट को लेंगे और यहाँ पर भी हम दोनों प्लेकट को पकड़ेंगे
और पीछे पल्ले में हम बीच का कट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों कि कॉलर को किस तरीके से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को हमने उल्टी की तरफ रखा है, तो पहले आप अच्छी तरीके से समझ लें कपड़े को हमने किस तरीके से रखा है। तो ये हमारा पीछे पल्ले का उल्टा पल्ला जहाँ पर हमने कट लगाया है। तो यहाँ पर हम मार्क से आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने कट लगाया है। अब हम कॉलर को लेंगे जहाँ पर हमने कट लगाया है, इधर जो मार्क से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने कट लगाया है, तो इस कट को इस कट के पास में मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अब अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमने थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं सिलाई को, यहाँ पर लाकर हम कॉलर को मिलाएंगे। तो अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर मिलाना है और बराबर तरीके से मिलाना है ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा बैठ, और यहाँ पर लाकर हम इसे बांध देंगे। तो देख ले दोस्तों, हमने किस तरीके से कॉलर की सिलाई की है। ये हमारा कॉलर हो गया और यहाँ पर हमने इसे बांध दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कॉलर को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने इसीलिए एक पॉइंट हल्का सा छोड़ कर रखा ताकि यहाँ आसानी से यहाँ पर फोल्ड हो जाए। अब इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये कॉलर की हमारी सिलाई हो गई है। यहाँ पर पॉइंट जो बना है इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बैठाना है और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे बैठाएंगे। इस तरीके से जितना भी हमारा अंदर कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे कॉलर में दे देंगे। तो चलिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉलर लग गया है। हम अच्छी तरीके से आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने फ्लैट कॉलर को लगा दिया है। अब हम इसमें बाँह लगाएंगे। तो बाँह के लिए हमने ये बाँह कटिंग की हुई है जो कि हमारी डबल लेयर में है। तो इधर हमारा फोल्डेड वाला हिस्सा है। तो छोटी बाँह हमने काटी है, 2.5 इंची इसकी लंबाई हमने काटी है, जो कि हमारी 2 इंची रेडी हो जाएगी। तो मोहरी हम लूज रखेंगे ताकि हमारी जब हम बाँह लगाएंगे तो यहाँ पर ये उठी हुई मिले। तो चलिए बाँह को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कट दिया है, तो कट को आपको इस जोड़ के पास में मिलाना है और इस तरीके से आप मिलाकर बाँह को लगा दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये बाँह लग गई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी बाँह को लगा दें। तो देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ भी हमने बाँह को इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी साइड की सिलाई देंगे। तो इधर की हमारी सिलाई होगी, इसी तरीके से इस तरफ भी सिलाई को दे दें। देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। तो ये हमारा मार्क है, इसी मार्क से हम फोल्ड करेंगे। तो 1/2 इंची हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर 1/2 इंची हम फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने दामन की भी सिलाई कर ली। अब हम इसे पलट आपको दिखाते हैं कि ये टॉप हमारा किस तरीके से बना। तो देखिए दोस्तों, ये कॉलर हमारा बन गया है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें बटन भी लगा दें जो कि हमारे कॉलर को और बढ़िया लुक देते हैं। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।